Hi everyone and welcome to Upna College, and in today's session we are going to dive deep into the differences between data analyst, data scientist and AI engineer. If we want to enter the field of artificial intelligence, then these three are the most popular career options out there. But oftentimes people get confused between these three because they sound very similar. But by the end of today's session, we are going to understand their differences and their similarities in depth. अब आज के सेशन के अंदर हम 5 चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले तो द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3 करियर ऑप्शंस. उसके साथ में वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट विच ऑफ दीज करियर रोल्स शुड वी टारगेट. प्लस वील ऑल्सो टॉक अबाउट द एग्जैक्ट स्किल सेट्स जो हर एक रोल के लिए रिक्वायर्ड होता है बिफोर वी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स. एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि इंडस्ट्री के अंदर डे टू डे बेसिस पर हर एक रोल के अंदर हमें एग्जैक्टली क्या काम करना होता है. मतलब एक डेटा साइंटिस्ट इंडस्ट्री के अंदर डे टू डे बेसिस पर क्या करता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है एंड एआई इंजीनियर क्या करता है. एंड वील ऑल्सो कंपेयर द एवरेज पैकेजेस फॉर दीज रोल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. अब बिफोर वी टॉक अबाउट डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, एआई इंजीनियर क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द फील्ड ऑफ एआई. हमें एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई के बारे में अगर पता होगा तो हम इन करियर ऑप्शंस को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे. तो पहले इन 4 टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं. If we talk about AI, artificial intelligence, then that is the most broad term in the technology field. AI का मतलब होता है when we teach our systems to think like us. तो AI के अंदर we train our systems to perform those tasks that typically require human level intelligence. जैसे आज की डेट में अगर हमने Netflix को, Prime को, Hotstar को यूज़ किया है तो वहाँ पर हमें मूवीज़ एंड टीवी रिकमेंडेशंस देखने को मिले होंगे. अगर हमने Amazon पे या Myntra पे शॉपिंग की है तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट सजेशंस मिले होंगे. इनफैक्ट Instagram एंड YouTube के ऊपर हमें एड सजेशंस मिले होंगे. आज की डेट में हमने काफ़ी सारे चैटबॉट्स को यूज़ किया होगा, काफ़ी सारे एआई टूल्स को यूज़ किया होगा. वी मस्ट हैव इंटरैक्टेड विद चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई. ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई. इसके साथ में वी हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स टुडे, वी हैव वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सिरी एंड एलेक्सा जो हमें समझ पाते हैं, जो हमारी बातों को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रियल लाइफ एआई जिससे आज की डेट में हम सराउंडेड हैं. इनफैक्ट इफ टुडे वी आर इंटरैक्टिंग विद टेक्नोलॉजी, वी आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ एआई दैट इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा सब पार्ट है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग. एंड मोस्ट ऑफ एआई दैट वी सी टुडे इज एक्चुअली मशीन लर्निंग. इनफैक्ट ये जो सारे एग्जांपल्स मैंने बताए दीज आर ऑल ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग. तो मेजॉरिटी एआई मशीन लर्निंग ही होता है. मशीन लर्निंग के अंदर हम ऐसे एल्गोरिथम्स के साथ, ऐसे मॉडल्स के साथ डील करते हैं विच आर ट्रेन्ड ऑन डेटा. एंड ये जो डेटा है छोटा मोटा डेटा नहीं होता, दिस इज वेरी ह्यूज डेटा जिसको जनरली हम बिग डेटा कहते हैं. तो हमारे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स का या मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे रियल लाइफ मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड किया जाता है. तो मशीन लर्निंग इज दैट पार्ट ऑफ एआई जहां पर बहुत सारे डेटा की हेल्प से हम कई सारी एल्गोरिथम्स को ट्रेन करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ काम परफॉर्म कराते हैं. काम कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मेकिंग अ प्रेडिक्शन, इट कुड बी मेकिंग सम डिसीजन. एंड मशीन लर्निंग का ही एक और काफी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा सब पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग. Now deep learning is that part of machine learning जिसके अंदर we try to mimic the human brain. Human brain के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं एंड न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं. यही न्यूरल नेटवर्क जब हम सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं देन दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. एंड डीप लर्निंग के अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ ही वर्क कर रहे होते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉपुलर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. हमारे पास फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वी हैव generative adversarial networks. So we have a lot of different types of neural networks. In fact आज की डेट में जो हम जितने भी LLMs को यूज कर रहे हैं, हमारी एक NLP की फील्ड है, कंप्यूटर विजन की फील्ड है, this is all possible because of neural networks. क्योंकि neural networks as compared to standard machine learning ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. प्लस यहीं पर एक इंपॉर्टेंट फील्ड आती है एआई की, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं जेन एआई और जेनरेटिव एआई. जेनरेटिव एआई इज दैट पार्ट ऑफ एआई जहां पर हम कुछ ना कुछ नई क्रिएटिव चीज जनरेट करने की कोशिश करते हैं. सो इफ देयर इज अ सिस्टम विच इज जनरेटिंग टेक्स्ट, विच इज जनरेटिंग कोड, इट इज जनरेटिंग इमेजेस, वीडियोज, म्यूजिक, ऑडियो, देन दैट पार्ट ऑफ एआई इज कॉल्ड जनरेटिव एआई. एंड इसके बहुत सारे पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. वी हैव मिड जर्नी, वी हैव डैली, वी हैव चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेटिव एआई अराउंड अस. तो ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ एआई. एंड एआई को जो चीज फ्यूल करती है, पावर करती है, दैट इज आवर डेटा. तो डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के दोनों जो टर्म्स है वो हैंड इन हैंड जाते हैं. दोनों का ही प्रैक्टिकल यूजेज साथ में हो रहा होता है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर.
तो उसके लिए वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर प्रैक्टिकली जब एआई का कोई प्रोडक्ट बिल्ड होता है, मशीन लर्निंग का कोई प्रोडक्ट बिल्ड होता है, तो एंड टू एंड व्हाट इज द पाइपलाइन जो फॉलो होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक एआई प्रोडक्ट बिल्ड किया जाता है, एंड इनमें से कौन से काम एक डेटा एनालिस्ट करता है, कौन से काम एक डेटा साइंटिस्ट करता है, एंड कौन से काम एक एआई इंजीनियर करता है. So let's discuss the AI/ML pipeline. Now the first step in the AI pipeline is that we need to do data collection. हमारे पास कुछ ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल डेटा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर हम अपनी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकें. मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस. तो इसीलिए इट्स नीडलेस टू से कि ये जो तीनों करियर ऑप्शंस हैं, इन तीनों के लिए ही डेटाबेसेस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. और जहाँ पर भी डेटाबेसेस आ गए, मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिलेशनल डेटाबेसेस यूज होते हैं, तो इन तीनों ही करियर रोल्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो एसक्यूएल काफ़ी प्रैक्टिकल स्किल है एंड इन तीनों ही रोल्स के लिए इंटरव्यूज में हमसे एक्सपेक्टेड होती है. सो वी हैव अ कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब दैट यू कैन लर्न फ्रॉम. इसके अलावा यू कैन लर्न फ्रॉम एनी रिसोर्स दैट यू फाइंड यूजफुल. इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसके अंदर वी डू डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. अब जनरली जो हमारे पास डेटा होता है दैट इज नॉट ऑलवेज ऑलरेडी क्लीन डेटा. उस डेटा के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इट माइट हैव सम मिसिंग वैल्यूज, इट माइट हैव आउटलायर्स. तो उस डेटा को हमें फिक्स करना पड़ता है, उस डेटा को हमें रेडी करना पड़ता है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए. तो उस डेटा को हम क्लीन करते हैं और उसे प्री प्रोसेस करते हैं. ये काम किया कैसे जाता है? इस काम को हम करते हैं बाई लर्निंग पाइथन एंड देन यूजिंग सम पाइथन बेस्ड लाइब्रेरीज, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. तो इसीलिए इन तीनों ही रोल्स के लिए पाइथन की भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेटा एनालिस्ट के लिए अगर हम लो टू मीडियम लेवल ऑफ पाइथन पढ़ते हैं दैट इज इनफ, बट डेटा साइंस एंड एआई इंजीनियरिंग इन दोनों के अंदर ही पाइथन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना जरूरी है. सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन, वी आल्सो हैव अ कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब. इसके साथ में द नेक्स्ट स्टेप इज कि डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इसको हम EDA कहते हैं शॉर्ट में, एंड इसकी जो स्पेलिंग है उसको देख के घबराना नहीं है. इट्स एक्चुअली वेरी इजी टू डू वंस यू लर्न इट. इट्स कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. इसके अंदर हम बेसिकली अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके अंदर कुछ कॉमन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग इन अमेजॉन, तो हम नोटिस करेंगे कि अमेजॉन के डेटा के अंदर हमें दिखेगा कि जब भी अमेजॉन के सेल्स वाले डेज आते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर यूजर अटेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इस तरीके के पैटर्न्स हम डिफरेंट चार्ट्स को, ग्राफ्स को प्लॉट करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. एंड इसके बाद देयर इज ऑल्सो वन मोर स्टेप विच इज़ फीचर इंजीनियरिंग. So the next step that we have is called feature engineering. Feature engineering का मतलब है कि हम डेटा के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ नए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर करते हैं. इसके बाद आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द AI पाइपलाइन विच इज़ कॉल्ड मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. एंड दिस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. मॉडल का यहाँ पर मतलब है कि कौन सी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करेंगे और उससे हम एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे. मॉडल प्रिपेयर करने का मतलब है हम डेटा से अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को सिखा रहे हैं कि डिसीजंस लेने कैसे हैं. सो दैट इज आवर मॉडल. हम उस मॉडल को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम, किस तरीके की प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपने मॉडल को पिक करते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं. एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज मॉडल इवैल्यूएशन. एक बार हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, उसके बाद हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडल इवैल्यूएशन. एंड देन कम्स द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस विच इज मॉडल डिप्लॉयमेंट. तो यहाँ पर हमारा फाइनल स्टेप आ जाता है जिसके अंदर हम अपने मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, यानी उसे प्रोडक्शन रेडी बनाते हैं, उसको सारे के सारे यूजर्स को अवेलेबल कराते हैं. अब ये जो मॉडल डिप्लॉयमेंट वाला फाइनल स्टेप है, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सेपरेट डिपार्टमेंट की, जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, विच इज कॉल्ड MLOps. अब MLOps इज अ कंप्लीटली सेपरेट रोल इन द फील्ड ऑफ AI, बट कुछ पार्ट उसका ओवरलैप करता है विद AI इंजीनियरिंग. तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इन द फील्ड ऑफ AI, इन द AI पाइपलाइन. एंड नाउ नेक्स्ट वील डिस्कस कि इनमें से डेटा एनालिस्ट कौन से स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, डेटा साइंटिस्ट कौन से स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर कौन से स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है. एंड डेफिनेटली क्योंकि ये थोड़े से सिमिलर करियर पाथ्स भी हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप देखने को मिलेगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड AI इंजीनियर.
तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में। तो डेटा एनालिस्ट डेटा के ऊपर वर्क करके उससे कुछ ऐसे मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड पैटर्न्स निकालते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके। तो डेटा एनालिस्ट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है पूरे पाइपलाइन में वो फर्स्ट 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहला स्टेप डेटा कलेक्शन के अंदर उनका काफ़ी हैवी इन्वॉल्वमेंट होता है। वाई? बिकॉज दे वर्क ऑन द डेटा बेसिस, उससे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन एसक्यूएल होनी चाहिए, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन एक्सेल भी होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे एक्सेल स्किल्स भी हैं जो डेटा एनालिस्ट से एक्सपेक्टेड होते हैं। सेकेंडली, डेटा एनालिस्ट शुड ऑल्सो नो बेसिक डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा एनालिस्ट के लिए एक तो बेसिक पाइथन प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज अ गुड टू हैव नॉलेज, प्लस उन्हें डेटा एनालिसिस भी करना होता है। अब जो डेटा एनालिसिस डेटा एनालिस्ट करता है वर्सेस जो डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर करते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस होता है। डेटा एनालिस्ट का मोस्टली काम होता है रिलेटेड टू डैशबोर्ड्स। तो यहाँ पर डेटा एनालिस्ट को 2 इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज पावर बीआई एंड टैब्लो। तो ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो एक डेटा एनालिस्ट से रिक्वायर्ड होती है। अब इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट डे टू डे वर्क दे डू, तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स सपोज किसी सीईओ को या किसी मैनेजर को अगर ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के बारे में समझना है तो वो काम करेगा हमारे लिए हमारा डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट इज गोइंग टू प्रिपेयर द एंटायर सेल्स डैशबोर्ड फॉर द कंपनीज लीडरशिप। उसके साथ में अगर किसी कंपनी के अंदर कस्टमर चर्न रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है तो वो काम भी हमारे लिए हमारा डेटा एनालिस्ट करेगा। अगर मैथ स्किल्स की बात करें तो डेटा एनालिस्ट के लिए मैथ स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है वो लो से मॉडरेट लेवल तक रिक्वायर्ड होती है, जिसमें मेजॉरिटी कंपनीज की एक्सपेक्टेशन लो ही होती है। कोडिंग स्किल्स की बात करें तो कोडिंग स्किल्स भी लो टू मॉडरेट ही रिक्वायर्ड होती है, जिसमें मेजॉरिटी कंपनीज की वंस अगेन एक्सपेक्टेशंस लो ही होती है। अब डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर का जो वर्क है वो काफी सारे स्टेप्स के अंदर ओवरलैप करता है। तो जनरली जहां पर भी हमें मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करना होता है वहां पर हमारे डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं। जहां पर जनरली हमें डीप लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करना होता है वहां पर हमारे एआई इंजीनियर्स का रोल ज्यादा होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का ऑलमोस्ट हर स्टेप के अंदर रोल होता है। तो डेटा कलेक्शन में डेटा साइंटिस्ट की एसक्यूएल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सेल इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग के लिए पाइथन की 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, नमपाई एंड पैंडास। इन दोनों के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट को पावर बीआई एंड टैब्लो सीखने की जरूरत नहीं है, बट दे नीड टू लर्न अबाउट 2 इंपॉर्टेंट पाइथन लाइब्रेरीज। फर्स्ट इज मैटप्लॉटलिब, सेकंड इज सीबॉर्न। इसके ऊपर अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए जिससे हम चार्ट्स को, बार्स को, ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ कोर इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। इसको जनरली हम पाइथन से जो भी लाइब्रेरीज की हमने बात की उससे करते हैं। प्लस वी हैव द मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग पार्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट दोनों ही डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये एंड मॉडल इवैल्यूएशन होने वाला है। अब मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स के ऊपर डेटा साइंटिस्ट की स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। इनको इंप्लीमेंट करने के लिए स्काईकिट लर्न इज अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी, उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस जो भी हमारे एडिशनल मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स होते हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। मॉडल इवैल्यूएशन उसी के अंदर कवर हो जाता है। तो मॉडल इवैल्यूएशन तक ही जनरली डेटा साइंटिस्ट का जो मेजॉरिटी इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है। अब डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर दोनों ही क्योंकि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीखते हैं, तो इन एल्गोरिथम्स के जो बिहाइंड द सीन्स वाला लॉजिक है, मतलब जो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की थ्योरी होती है, उसकी भी इन दोनों को अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके 2 रीजंस है। सबसे पहला, ये जो थ्योरी होती है ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो अगर हमें एल्गोरिथम्स के पीछे का मैथ समझ में आता है तो वो हमें बेटर डेटा साइंटिस्ट, बेटर एआई इंजीनियर बनाएगा, क्योंकि हम अच्छे से सोच पाएंगे कि कौन सी एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है। प्लस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैथ के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर यूज होते हैं: लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी। अब इन चारों को ही अगर आपने 11th-12th के अंदर मैथ को किया है तो आपने सारे टॉपिक्स पहले से किए होंगे, तो उनको जाकर आप डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमने 10th तक का ही मैथ किया है तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जाकर सीख भी सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। कैलकुलस में भी डिफरेंशियल कैलकुलस इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू इंटीग्रेशंस। अब इन चारों में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए आई हैव गिवन यू अ रिसोर्स लिंक व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसको भी हम सेशन के बाद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या वर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेटीएम जैसी कंपनी है या एसबीआई जैसा बैंक है, बेसिकली अ फिनटेक कंपनी जो चाहती है दैट दे वांट टू बिल्ड सम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल, तो वो मॉडल बिल्ड करने का काम हमारे डेटा साइंटिस्ट करेंगे। अगर कोई नेटफ्लिक्स जैसी या प्राइम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहती है, तो इस सिस्टम को बनाने का काम भी हमारे डेटा साइंटिस्ट करेंगे। अब इन टर्म्स ऑफ मैथ स्किल्स, डेटा साइंटिस्ट के लिए मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ मैथ स्किल्स चाहिए होती है। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस मॉडरेट मैथ के स्किल्स एक्सपेक्ट करती है, हाई वहां पर रिक्वायर्ड होता है जहां पे रिसर्च रिलेटेड वर्क हो रहा है। कोडिंग के अंदर भी हमसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस मॉडरेट लेवल स्किल्स एक्सपेक्ट कर रही होती है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई इंजीनियर्स।
AI engineers are primarily involved with neural networks and large models. तो AI engineers को कुछ organizations के अंदर machine learning engineers भी कह देते हैं, Gen AI engineers भी कह देते हैं, AI ML engineers भी कह देते हैं. तो company to company designation change हो सकता है, पर skill set almost same रहता है. अब AI engineers को अगर सबसे सिंपल तरीके से समझे तो they are a mix of data scientist and a software engineer, क्योंकि इनका कुछ काम development related भी होता है. तो if we talk about which are the steps that they are involved in, तो काफी सारी organization के अंदर जो AI engineers हैं, initial 4 steps के अंदर भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो इन चारों स्टेप्स का वही सेम स्किल सेट जो शायद किसी डेटा साइंटिस्ट से एक्सपेक्टेड है, वही एक एआई इंजीनियर से एक्सपेक्टेड होगा. मतलब हमें पाइथन आनी चाहिए, हमें एसक्यूएल आनी चाहिए, हमें नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इन सारी लाइब्रेरीज के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए. अब इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी वर्क दैट इज इन मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड मॉडल इवैल्यूएशन, एंड यहाँ पे जिन मॉडल्स को हम यूज करते हैं दोज आर जनरली डीप लर्निंग मॉडल्स, जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स जिनका हमें आइडिया होना चाहिए. तो एज एन एआई इंजीनियर या तो हम पाइटॉर्च को सीख सकते हैं या फिर वी कैन गो विद टेंसरफ्लो एंड केरास. अब इसमें माय पर्सनल सजेशन इज दैट यू शुड स्टार्ट विद पाइटॉर्च. अब एज एन एआई इंजीनियर जब हम स्टार्ट करते हैं वी जनरली वर्क विद जनरल न्यूरल नेटवर्क्स, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे इंडस्ट्री के अंदर हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं हमें एआई के अंदर एक स्पेशलाइजेशन पिक कर लेनी चाहिए. मतलब या तो हम एनएलपी की फील्ड में जा सकते हैं या फिर हम कंप्यूटर विजन में जा सकते हैं या फिर वी कैन वर्क विद जेन एआई. तो इस तरीके से इफ वी पिक अ फील्ड फॉर स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉन्ग टर्म तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. इसके साथ में आर एआई इंजीनियर्स आर ऑल्सो स्लाइटली इन्वॉल्व इन द मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड एपीआई बिल्डिंग पार्ट. तो इसीलिए एज एन एआई इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे हम अपनी एपीआईज को बिल्ड करते हैं या एपीआईज को यूज करते हैं. तो उसके लिए बेसिक डेवलपमेंट नॉलेज होना जरूरी है. इनफैक्ट देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो फ्रेशर लेवल पर जब एआई इंजीनियर्स को हायर करती हैं तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट डीएसए फ्रॉम अस. तो डीएसए की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कंपनी टू कंपनी थोड़ा डिफर करती है. अब एज एन एआई इंजीनियर हमें डे टू डे बेसिस पर किस तरीके के सिस्टम्स को बिल्ड करना होता है. तो एज एन एआई इंजीनियर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बिल्ड करना है या फिर किसी कंपनी को एक चैटबॉट बिल्ड करना है लाइक चैट जीपीटी और जेमिनाई, तो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं उन्हें हमारे एआई इंजीनियर्स बिल्ड कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर जो मैथ लेवल रिक्वायर्ड होता है दैट इज मॉडरेट टू हाई. मेजॉरिटी कंपनीज मैथ का मॉडरेट लेवल एक्सपेक्ट करती हैं. हाई लेवल वंस अगेन वहां पर एक्सपेक्टेड होता है जहां पे रिसर्च के अंदर वर्क चल रहा होता है. कोडिंग का लेवल यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड होता है दैट इज हाई एज कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट एंड एज कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट, क्योंकि इनका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी होता है. सो दीज आर द मेजर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड एआई इंजीनियर. अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन तीनों में से हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन से करियर ऑप्शन को पिक करना चाहिए. नाउ वी आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड डेटा बट वी डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन कोडिंग और मैथ, तो उस केस में हमें डेटा एनालिस्ट की डायरेक्शन में जाना चाहिए. लेकिन इफ वी आर समबडी हु enjoys solving real world problems using machine learning, using deep learning, and we are also okay with learning machine learning theory, तो फिर हमें डेटा साइंस या फिर हमें एआई इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में जाना चाहिए. एंड अगर हम ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोडिंग को भी इंजॉय करते हैं तो उस केस में डेफिनेटली हमें एआई इंजीनियरिंग को टारगेट करना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस अगर हम इंडस्ट्री एवरेजेस को कंपेयर करें, इनमें से जो सबसे हाईली पेड प्रोफेशन है दैट इज गोइंग टू बी एआई इंजीनियरिंग, विच इज ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. उसके बाद आते हैं हमारे डेटा साइंस रूल्स एंड उसके बाद आते हैं हमारे डेटा एनालिस्ट रूल्स. अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो फॉर फ्रेशर लेवल पोजीशंस बेस्ड ऑन अ पॉपुलर साइट हमारे डेटा एनालिस्ट पोजीशंस के लिए जो फ्रेशर लेवल पे एवरेज पैकेज रहता है थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट मल्टीपल इंडस्ट्रीज, दैट इज बिटवीन 4 to 6 LPA. हमारी जो डेटा साइंस पोजीशंस है उसके लिए इट्स 5 to 10 LPA एंड हमारी जो एआई इंजीनियरिंग पोजीशंस है उनके लिए इट्स 6 to 12 LPA. अब ये जो फिगर्स हैं दीज आर जस्ट एवरेज नंबर्स. हमारी एग्जैक्ट क्या सैलरी या क्या सीटीसी होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. हमारा क्या एग्जैक्ट स्किल सेट है, हमारे पास कितने प्रायर इंटर्नशिप्स हैं, प्रायर क्या वर्क एक्सपीरियंस है, कितना हमारे पास स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड के अंदर, हम कौन सी सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं. ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हमारा सीटीसी डिसाइड कर रहे होते हैं. तो इन नंबर से हमें सिर्फ एक आइडिया लेना है. अगर हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं देन वी कैन डेफिनेटली क्रैक बेटर ऑफर्स. अब जितनी भी चीजें आज के सेशन में हमने डिस्कस की हैं, मतलब जितने भी हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं, स्किल सेट डिस्कस किए हैं, इन सबको आई हैव कंपाइल्ड इन अ सिंगल रिसोर्स जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. तो इफ यू वांट टू लुक एट द डिटेल्ड डिफरेंसेस तो उस लिंक को भी जाकर हम विजिट कर सकते हैं. अब बिफोर आई एंड द सेशन देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से कि जो तीनों ही फील्ड्स हैं ये काफी प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं. हमें ये जरूर याद रखना है अगर हम एआई की फील्ड में जाना चाह रहे हैं एंड तीनों में से किसी भी रोल को टारगेट करना चाह रहे हैं तो हमारी डिग्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारे स्किल्स होने वाले हैं. तो इसीलिए अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें बिल्कुल भी इस भ्रम में नहीं रहना कि जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग अ बीटेक इन डेटा साइंस और अ बीटेक इन एआई तो हमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो शायद कंप्यूटर साइंस या आईटी या किसी और फील्ड के अंदर बीटेक कर रहे हैं. बहुत ज्यादा मैटर करता है इस फील्ड के अंदर कि हमारे पास क्या एग्जैक्ट स्किल सेट्स हैं जिनको लेकर हम इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं. इसीलिए डिग्री से भी ज्यादा हमें फोकस करना है अपने प्रैक्टिकल स्किल्स
को बिल्ड करने के ऊपर। तो इसीलिए प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस हमारे पास रेज्यूमे के अंदर एटलीस्ट 3 अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इनमें से तीनों में से अगर हम किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई होप कि हम अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के ऊपर डबल डाउन करेंगे। एंड इफ यू वांट टू लुक एट द डिटेल्ड इन डेप्थ पाथ ऑफ बिकमिंग एन एआई इंजीनियर और अ डेटा साइंटिस्ट, तो उसको मैंने ऑलरेडी इन सेशंस के अंदर कवर किया हुआ है। तो इन डेप्थ पार्ट डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रेफरेंस हम जाकर एक बार देख सकते हैं। तो उसके अंदर और एक्स्ट्रा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, प्लस हमारे काफी सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। एंड इफ यू ऑल्सो वांट अ डिटेल सेशन ऑन ML Ops, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसके अलावा अगर हमारा प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो उसके बारे में भी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आई होप कि आज का जो सेशन है ये हमें हमारे करियर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।